नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास के भाग दूसरे में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोम वासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग अरब वासियों ने किया था, जो कि भारत की जनता के लिए था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपा मुद्रा, गर्गी, लीलावती या सावित्री। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोपा मुद्रा। ठीक है, लोपा मुद्रा उसका नाम है जिन्हें कुछ वेदों की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विशंक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, यानी कि सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले कृत, त्रेता, द्वापर और बाद में कली आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो या 64 योनी मंदिर भेड़ा घाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ मंदिर पुरी सबसे ज़्यादा चर्चित में रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आसमिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णन की गई वाली नदी कौन सी है? सिंधु, सुभद्री, सरस्वती या गंगा? तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष तीन वर्ग में का नहीं है? शेष तीन वर्ग का नहीं है, कुल, वंश, कोश या गोत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कोश है यह तीनों से अलग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है वह किस लिए या किसके लिए इंगित करता है? ऑप्शन है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह करता है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है वह भाषा समूह को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वर्गीक वशीकरण का वर्णन मिलता है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद में मिलता है जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख या वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा यज्ञ या प्राकृतिक पूजा और भक्ति? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों की भांति याग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया था। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ और अग्नि की जो प्रथा है उसका पालन और इनके द्वारा भी किया गया था। ऑप्शन है यूनानी लोग, ईरानी, रोमवासी या फिर ये सभी?
तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ईरानी लोगों के द्वारा भी किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसे ने खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का जो उद्गम हुआ है वह किस में से खोजा जा सकता है। ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सामवेद। अगला प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में यह अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक जो रूप या अर्थ होता है वह क्या होता है। पास बैठना, शाश्वर पाठन, ज्ञान या फिर प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पास बैठना। पास बैठना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे। जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था उनका क्या नाम था। अगस्त्य, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य या फिर वशिष्ठ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगस्त्य नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजन किया है। ऑप्शन है कालावधि, समुदाय, अनुशासन और आश्रम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आश्रमों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विसुदी ने वाद विवाद में अजय यल्लव्य को चुनौती दी थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपाला ने दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, वाण ने या पतंजलि ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी पतंजलि के द्वारा लिखा गया था महाभाष्य ग्रंथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय या फिर प्रतिभा पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जन्म पर आधारित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दर्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसमें वैदिक साहित्य में एक में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन है ऋग्वेद, परवर्ती साहित्य, ब्राह्मण या फिर उपनिषद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपनिषदों में मिलती है। अगला प्रश्न है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है। अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता आख्यान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वैदिक साहित्य ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। यह है सही क्रम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संदर्भ का एक सूचकांक है? ऑप्शन है अस्किनी, पारोनी, कुम्भकेतु या विसापा शुद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुबा और टेमू का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? आर्य उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? अंग, मगध, कौशल, ब्रहे, कुरु, पंचाल या फिर मत्स्य सूरसेन को? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग और मगध को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में सबसे प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वह कौन सी थी? ऑप्शन है निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंश परंपरागत राजतंत्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वासुकी ने प्रस्तुत किया था। किसने? वासुकी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? वैदिक कर्मकांड में होता शब्द का जो संबंध है वह किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका संबंध है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राक्षस प्रकार का विवाह कैसा होता है? राक्षस प्रकार का विवाह कौन सा है? ऑप्शन है खरीदारी कर किया गया विवाह, बंदी बनाकर किया गया विवाह या दहेज लेकर किया गया विवाह या प्रलोभन लेकर किया गया विवाह। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदी बनाकर जो किया गया विवाह होता है वह राक्षस प्रकार का विवाह कहलाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति या ओण सूत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष सूक्त प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।